8 महीने और निफ्ट का एग्जामिनेशन? डू नॉट वरी, क्योंकि निफ्ट एग्जाम को क्रैक करने का सही रोड मैप हमारे पास है। हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सुग्रा फातिमा, अ निफ्ट एल्यूमिनाई एंड योर डिजाइन मेंटर। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 8 मंथ्स निफ्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो चलिए एक परफेक्ट रोड मैप और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग निफ्ट एग्जामिनेशन को आज हम डिकोड करते हैं। प्री प्रिपरेशन प्लानिंग। सो बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रेटजी, ये याद रखिए कि आपके पास एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए, राइट? जिसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न से अवेयर होना, फेमिलराइज होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली एक रिव्यू भी जरूरी है सिलेबस का। इसके लिए आप निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट nift.ac.in पे जा सकते हैं और वहां पर जाकर एक जो वहां का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करिए। सिमिलरली हम पीवाईक्यू को भी सिमिलरली हम पीवाईक्यू को भी एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक और कितने वेटेज के मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे निफ्ट एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स सी गैट सिलेबस फॉर निफ्ट एग्जामिनेशन। तो पहले गो थ्रू कर लेते हैं गैट। तो हाँ, निफ्ट का जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है। पहला गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो गैट में आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, जीके और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैट में आपको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट मींस ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है गैट पार्ट में, उसका सिलेबस है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड एज रिलेशन। ये सारे टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो गए। नाउ वर्बल रीजनिंग। अब कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो गैट पार्ट में एप्टीट्यूड में वर्बल रीजनिंग में इंक्लूडेड है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, एनालॉगी, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, अर्थमेटिक रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट आर द टॉपिक्स। नेक्स्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो है एनालिटिकल रीजनिंग, फिगर काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस, क्यूब्स एंड डाइसेस। अब देखते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जो कि इंक्लूडेड है गैट पार्ट में। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉगी, synonyms, antonyms, word spelling, sentence completion, close test, idiom and phrases, error spotting, parajumbus, grammar based question। ये सारे टॉपिक्स आपके होंगे इंक्लूडेड कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में। देन जनरल अवेयरनेस, जीए एप्टीट्यूड में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस, फैशन, जीके एंड करंट अफेयर्स। ये सारे टॉपिक आपके इंक्लूडेड होंगे जीए एप्टीट्यूड में, जिसको हम बोलेंगे जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड। नाउ आप देख लेते हैं सेकेंड स्टेज जो होता है कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। उसमें उसका सिलेबस क्या होता है, उसकी ड्राइंग और डिजाइन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इल्यूजन क्रिएशन, शेप टू फॉर्म, पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर, सीन क्रिएशन, कलर थ्योरी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड सीक्वेंशियल ड्राइंग्स। दीज आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द कैट पार्ट। वीकली प्लानिंग। आप समझते हैं वीकली प्लानिंग, अगर आप वीक वाइज प्लानिंग करोगे तो वो कैसी होनी चाहिए। तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 2 आवर्स रख सकते हो पर वीक, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए भी 2 आवर्स पर वीक, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए 3 आवर्स पर वीक, एंड जनरल अवेयरनेस के लिए जो जी एप्टीट्यूड है 3 आवर्स अ वीक। देन ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए 7 आवर्स अ वीक एंड अप्रॉक्स 2.5 आवर्स स्टडी एवरी डे, 30 मिनट्स रिविजन एवरी डे एंड संडे वीकली रिवीजन। इस तरीके से आप कुछ अपना वीकली प्लान को स्केड्यूल कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द मंथ वाइज स्ट्रेटेजी। अब हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं गैट पार्ट के लिए और कैट पार्ट के लिए, तो अब मंथ वाइज देखते हैं टॉपिक्स क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन मंथ 1। जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कैपिटल सिटी, यूटीज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्री एक्सेट्रा। वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट। कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 पैसेज पर वीक एंड वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन 20 वोकैब पर वीक. अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन को देखूं तो वो बेसिक ग्रामर का आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो. नॉन वर्बल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग और फिगर काउंटिंग, और ड्राइंग एंड डिजाइन में फाउंडेशन, इल्यूजन क्रिएशन, शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड फॉर्मेशन ऑफ शेडो. इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई मंथ 1 की. अब मंथ 2 की प्लानिंग अगर देखें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एज रिलेशन, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एक्सेट्रा. वर्बल रीजनिंग के लिए कैरेक्टर पजल, एनालॉगी, वेन डायग्राम, और कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए 20 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन के लिए रिवीजन ऑफ बेसिक ग्रामर. Then coming to non-verbal reasoning, paper folding and paper cutting, and drawing and design के लिए 1 point, 2 point and 3 point perspective with multiple points as well. Okay, so these were the strategy for the month 2. Now month 3, quantitative aptitude के लिए averages, work and time, जनरल अवेयरनेस के लिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अमेंडमेंट्स एंड एक्ट्स एक्सेट्रा. वर्बल रीजनिंग में सिलोगिज्म, अर्थमेटिक रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में 3 पैसेज पर वीक, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 20 वोकैब डेली, वोकैबलरी एंड रिवीजन ऑफ बेसिक ग्रामर फॉर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस. नॉन वर्बल रीजनिंग में देखेंगे तो मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस, और अगर ड्राइंग और डिजाइन में देखेंगे तो ह्यूमन फिगर एनाटॉमी, फिगर इन एक्शन, फेस एनाटॉमी एंड लाइफ स्केचेस. ये सारे टॉपिक आप मंथ 3 की स्ट्रैटेजी के लिए रख सकते हो. नाउ मंथ 4 की प्लानिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड नंबर, और जनरल अवेयरनेस में मिसलेनियस जीके जैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड, कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा. वर्बल रीजनिंग में सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन 20 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में रिवीजन ऑफ बेसिक ग्रामर. देन नॉन वर्बल रीजनिंग में क्यूब एंड डाइसेस, एंड ड्राइंग एंड डिजाइन में सीन क्रिएशन. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो गए हमारे मंथ 4 की स्ट्रैटेजी में. देन मंथ 5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जनरल अवेयरनेस में फैशन जीके, ब्रांड एम्बेसडर, हेडक्वार्टर, फैशन डिजाइनर एक्सेट्रा. वर्बल रीजनिंग में पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में रिवीजन ऑफ बेसिक ग्रामर. नॉन वर्बल रीजनिंग में रिवीजन, एंड ड्राइंग एंड डिजाइन में आइडिएशन, प्रोडक्ट डिजाइन और डिजाइन थिंकिंग पे आप वर्क ऑन कर सकते हो. तो ये आपकी प्लानिंग हो गई मंथ 5 के लिए. देन मंथ 6 की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, और जनरल अवेयरनेस में ध्यान देना है हमें करंट अफेयर्स में. वर्बल रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, vocabulary based question में 20 vocab daily, और grammar based question में you can start revision of basic grammar. नॉन वर्बल रीजनिंग में रिवीजन, और ड्राइंग एंड डिजाइन में सीक्वेंशियल ड्राइंग, कलर थ्योरी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आर द टॉपिक्स फॉर द मंथ 6 प्लानिंग. अब मंथ 7 की बात करें तो मंथ 7 में आप रिवीजन स्टार्ट कर दो. मींस पहले रिव्यू कर लो सारे टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हुए. मंथ 7 की बात करें तो मंथ 7 में एक रिवीजन स्टार्ट करो, रिव्यू करो सारे टॉपिक्स को जो अभी तक कवर्ड हुए हैं. फोकस करो उन एरिया पे जहाँ पे आप लेस कॉन्फिडेंट हो, है ना, और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो. मंथ 8 में पीवाईपी और मॉक टेस्ट लो. ठीक है, मॉक टेस्ट में रेगुलर अगर आप मॉक टेस्ट लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, राइट, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट एरियाज, और आप कैसे उन पे वर्क कर सकते हो. देन टाइम मैनेजमेंट. So most of the question, so most of the students find this very, so most of the student get stuck when it comes to the time management. Time management एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमने सही से प्रैक्टिस नहीं की है. मीन्स जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक ले रहे हो या बेसिक रिवीजन कर रहे हो, तो टाइमर सेट करो और देखो कि आपने एक दिन में कितना टाइम लिया. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डे मैंने 3 घंटा ले लिया एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो नेक्स्ट डे मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं उससे 5 मिनट लेस लूँ. ठीक है, तो ऐसे अगर आप 5 मिनट लेस करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो पाएगी और एक्यूरेसी बनी रहेगी.
Okay. So guys, this was all about the NIFT preparation strategy for 8 months. I hope you got the video and also the strategy. You can get the PDF of this strategy that is discussed in the video in description box through the link given below. एंड ऑल्सो वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल. आप हमें यूट्यूब पे क्रिएटिव एज के नाम से फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. और अगर आपको निफ्ट, एनआईडी, यूसीड, सीड, नाटा, जेईबी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हो. ओके. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस मेल आईडी विच इज www.toprankers.com. ये हमारी साइट है और हमारी मेल आईडी है support@toprankers.com. इस पे आप मेल कर सकते हो. अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो 6363286363 पे हमें कनेक्ट कर सकते हो. ओके. If you have any topic in your mind, or if you have any doubt, you can just mention it in the comment section below. Thank you.